नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। किशनगंज, जहां सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी और इंसाफ की गूंज सुनाई दी। एक नाम, एक याद और एक मांग, इंसाफ। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में जलती मोमबत्तियां, आंखों में नम आंसू और दिलों में गहरा दर्द। किशनगंज की सरजमी आज गवाह बनी एक शांत लेकिन मजबूत आवाज की। मौलाना तौसीफ रजा साहब को इंसाफ दिलाने की पुकार। इस कैंडल मार्च में हर तबके के लोग शामिल हुए। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता, सब एक साथ एक सुर में इंसाफ चाहिए लेकिन अमन के साथ। जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके साथ अन्याय हुआ है, ये मानवता और इंसानियत की हत्या है और पूरा मानव समाज इससे शर्मसार है। इस तरह किसी की पहचान को देखकर, उसके दाढ़ी टोपी को देखकर उसकी हत्या नहीं की जा सकती है। क्या इस देश में ऐसा ही होगा? किसी तिलकधारी को भीड़ आकर मार देगी या किसी टोपी वाले को आकर भीड़ आकर मार देगी? तो क्या ये भीड़ तंत्र हो गया है? क्या देश में कानून व्यवस्था नहीं है? देश की अदालतें, देश की सरकारें क्या कर रही है? तो मेरी मांग है, कानून का राज कायम हो और इस देश में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला है, आप आजादी के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। इसको सुनिश्चित जो है भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें जरूर करें और इसके साथ साथ तौसीफ रजा को न्याय दिया जाए। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए। देखिए, जो घटना हुई है, पहली बात तो ये कोई नया नहीं हुआ है। ये आए दिन आप देखते होंगे कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है और ये बोलने में कतई मुझे हिचकिचाहट भी नहीं है और कोई घुमा के बात करने की बात भी नहीं है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से माहौल कर दिया गया है मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त में क्या मैं तो कहता हूं कि अभी से आप जो देख रहे हैं कि अकेले सफर करना भी मुश्किल है। कि जिस तरीके से दाढ़ी या टोपी देख करके ये बौखला जाते हैं, जिस तरीके से, आखिर न जाने कि मुसलमानों से इनको क्या दिक्कतें हैं, मुसलमानों से इनको क्या चिढ़ है, मुसलमानों से इनको क्या परेशानी है, ये तो यही लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस राज्य का मुखिया सांप्रदायिकता ताकत को बढ़ावा देता हो, जिस राज्य का मुखिया अनपढ़ जाहिल गवार हो, और एकदम यही चीज आप चलाइएगा अपने क्या कहते हैं न्यूज में, और जिस राज्य का मुखिया तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू से इसी की इर्द गिर्द की राजनीति चलती हो, और जिस राज्य का मुखिया दूसरे राज्य में जाकर के साफ साफ बोलता है कि मुल्ला पंथी यहाँ नहीं चलेगी, तो उस राज्य का लोग कैसा होगा ये तो आप सब लोग को पता होना चाहिए। वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदू से, और जिस तरीके का उन्माद उन्होंने पैदा कर दिया है, आने वाले कल के लिए ये बहुत घातक होने वाला है। देखिए, ये बहुत ही दुखद दुर्घटना नहीं, इसको हत्या बोलिए, ये दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये साजिश के तहत हत्या है। इस देश में दो कौम को, दो समुदाय को, अलग अलग जाति को, अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाने की ये साजिश है और इस साजिश के तहत हत्या हो रही है। कहीं पांडव कुमार की हत्या हो जा रही है, दिल्ली में एक पदाधिकारी ने उसे गोली मार दिया, इसका जवाबदेही कौन बनता है? कहीं पे मौलाना साहब को, आज हमारे किशनगंज के मौलाना साहब को बरेली में मार दिया जाता है, इसका जवाबदेही कौन बनता है? ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये साजिश के तहत हत्या हो रही है और इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। बिहार में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, जहां जहां घटनाएं हो रही है उन सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक घटना नहीं है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ नहीं है। आप कब तक धर्म और जाति देख के जस्टिफाई करते रहिएगा लोगों को? कब तक उसके कपड़ों और उसके इसको देख के उसको न्याय देते रहिएगा? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मार्च के दौरान हर कदम पर एक ही संदेश, ना कोई हिंसा, ना कोई नफरत, बस इंसानियत और भाईचारे की मिसाल। ये सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, ये इंसाफ सच के लिए है। किशनगंज की गलियों में आज सिर्फ रोशनी नहीं जली बल्कि एकता की मशाल भी जल उठी, जो बता रही है कि अन्याय के खिलाफ आवाज अब दबने वाली नहीं। देखिए, आज जो है कैंडल मार्च हम लोग पश्चिम पाली से सुभाषपल्ली तक लेके आए। मौलाना तौसीफ रजा साहब के न्याय के गुहार के लिए हम लोग यूपी पुलिस से, खास करके यूपी पुलिस से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं
कि कम से कम जिस तरीके से आप एक समुदाय को टारगेट करके इनकाउंटर पे इनकाउंटर करने का कोशिश करते हैं, उसके घर में बुलडोजर चलाते हैं, शर्म की ये बात है कि शासन आपका, प्रशासन आपका, सरकार आपका, पूरा देश आपके हाथ में, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में, लेकिन शर्म की बात यह है कि अब तक कातिलों को पकड़ नहीं पाया है। बहुत अफसोस वाली बात है। मैं चाहूंगा उच्च स्तरीय रेल मंत्रालय से कि जांच कर इसको फांसी की सजा हो, ताकि लगातार जो मौलानाओं को दाढ़ी और टोपी देखकर टारगेट करके उन्हें व्यक्तिगत, खास करके एक समुदाय को उसको कुचला जाता है, उसे मार के फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से बेहुरमती करके साथ ट्रेन से मारा गया, फिर उनको साथ बेहुरमती करके उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। ये हमारे मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु थे। आप किसी भी समुदाय के धर्मगुरु को इस तरीके से आप अन्याय नहीं कर सकते हैं। हम लोग हर समुदाय को, अक्सर दलित और मुसलमान को सरकार टारगेट करती है, और दलित और मुसलमान को जुल्म सितम अक्सर सिर्फ ये समुदाय को टारगेट करके सरकार जो है हमेशा जुल्म करती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि इसे उच्च स्तरीय जांच हो और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और जो बेवा बीबी है उनकी, जो बिलखती है, जो रोती है, उसको सरकारी नौकरी हो और जो मुआवजा हो, सरकार से ज्यादा मुआवजा हो, ताकि बची हुई जिंदगी वो अच्छे से गुजार सके। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होता है। पहले किसी भी चीज की बुनियाद डाली जाती है, फिर उसके बाद जब वो अपने प्रॉपर रिजल्ट, नतीजे पे आता है। आज जो हिंदुस्तान का ये माहौल है, क्या पहले ऐसा माहौल था? पहले सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ रहते थे, एक दूसरे के पर्व में, त्योहार में जाया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कुछ लोगों के जरिए से लोगों के दिमाग में जहर डालना शुरू किया। एक फॉल्स इमेज बनाया गया मुसलमानों के लिए कि ये टेररिस्ट हो सकते हैं, आपके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से उसका इम्पैक्ट ये आया कि आज लोग मुसलमानों से नफरत करने लगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मुसलमान आज भी लोगों की भलाई के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो सब लोग मिलकर रहे। और एक चीज और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि देखिए, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। इतना भी जुल्म न करे कि लोग जो है फिर उसके खिलाफ सड़कों के अलावा और भी कहीं जाना शुरू कर दे। सर, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है। आखिरकार बिहार सरकार, केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यूपी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप करना क्या चाहते हैं? टारगेट करके एक आदमी को, एक मौलाना को आप मर्डर करवा देते हैं ट्रेन के अंदर। रेलवे प्रशासन कर क्या रही है? सर, खून के बदले खून चाहिए, मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, खून के बदले खून चाहिए, नहीं मिलेगा ना? तो कम से कम उसकी बीवी को, उनकी मैडम को नौकरी दीजिए। 50 लाख का जो मुआवजा माननीय सांसद महोदय किशनगंज से जो मांगे हैं, उनको दिलाने की कृपा की जाए। मौलाना तौसीफ साहब के हत्या, ये पूरे हिंदुस्तान में एक गलत मैसेज चला गया। आज दाढ़ी टोपी देख करके जिस तरह से मुसलमानों की हत्याएं की जा रही हैं, ये काफी गंभीर मामला है। ये हमारे देश को एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। देश को अगर बचाना है तो हमारे मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश की एकता और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ऐसे लोगों को फांसी से भी अगर ऊंची कोई सजा हो सकती है तो दिया जाए। शांति के साथ, संयम के साथ किशनगंज ने आज ये दिखा दिया कि इंसाफ की लड़ाई एकजुट होकर भी लड़ी जा सकती है। आवाज धीमी हो सकती है, लेकिन असर गहरा होता है। सीमांचल की आवाज के लिए किशनगंज से इमरान की रिपोर्ट।